हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी लोग को साइंस प्रो एडुटेनमेंट क्लासेस में। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के साथ आए हैं। विद्युतीय यंत्र अभी चल रहा था, पिछला क्लास में विद्युतीय यंत्र चला था, तो विद्युतीय यंत्र में चल कुंडली गैल्वेनोमीटर चल रहा था। इसका बात तो कर चुके थे कि गैल्वेनोमीटर क्या है, किस सिद्धांत पर काम करता है, बनावट के बारे में और काम कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। आज हम उसके धारा सुग्राहिता के बारे में बात करेंगे और एक टॉपिक और है संट के बारे में समझेंगे। धारा सुग्राहिता और संट के बारे में इस क्लास में डिटेल से समझेंगे। पिछला क्लास में भी इस चित्र से परिचित होगा ही। यही है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले हम धारा सुग्राहिता के बारे में समझते हैं। धारा सुग्राहिता परिभाषित ही होता है कुंडली में विक्षेप डिवाइडेड बाई करंट। कुंडली में विक्षेप बटा धारा से ही परिभाषित होता है धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता परिभाषित होता है कुंडली में विक्षेप और बटे धारा से। यदि इसका परिभाषा का बात करें, आसान सा परिभाषा का बात करें, तो परिभाषा बनाएंगे हम कैसे? तो यदि विद्युत धारा को 1 एम्पियर कह दे, आई की जगह 1 रख दे तो थीटा बटा आई है वो थीटा के बराबर हो जाएगा। ताकि आई की जगह जब 1 रखेंगे तो थीटा बटा आई थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए परिभाषा बनाया गया है कि जब गैल्वेनोमीटर के कुंडली से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उसमें होने वाले विक्षेप यहां पर थीटा कर सकते हैं, विक्षेप यानी थीटा को धारा सुग्राहिता कहलाता है। विक्षेप क्या कहलाता है? धारा सुग्राहिता कहलाता है। यदि पीछे वाला क्लास याद होगा तो वहां पर आई का फार्मूला निकाल के लाया गया होगा, C बटा NBA इंटू थीटा। तो आई को यदि इस तरफ ले चले आए और बाकी सबको इस तरफ ले जाए तो कुछ ऐसा इक्वेशन बन जाएगा, NBA बटा में C, थीटा बटा आई ही है वो धारा सुग्राहिता है। थीटा बटा आई ही धारा सुग्राहिता है। तो धारा सुग्राहिता का बात करें तो थीटा बटा आई धारा सुग्राहिता है। ए बराबर होगा NBA बटा C के। यदि बात करें कि धारा सुग्राहिता किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो धारा सुग्राहिता कुंडली में फेरों की संख्या पर, कुंडली में तार को कितने बार घुमाया गया है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पर, चुंबक की वजह से उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, क्षेत्रफल, कुंडली के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यहां पर जो कुंडली लिया गया था वो कुंडली था आयताकार, यहां पर जो कुंडली लिया गया है वो आयताकार कुंडली था। और ऐठन नियतांक C है वो ऐठन नियतांक है। ऐठन नियतांक पतले और लंबे तारों के लिए ऐठन नियतांक का मान कम होता है। पतले और लंबे तारों के लिए ऐठन नियतांक का मान कम होता है। यदि बात करें कि धारा सुग्राहिता को बढ़ाते कैसे हैं, तो ऊपर वाले जितना भी फैक्टर है ये सब समानुपाती रूप में है और नीचे वाला फैक्टर है वो व्युत्क्रमानुपाती रूप में। समानुपाती का मतलब होता है एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, इसमें तीनों को बढ़ाएंगे ना तो धारा सुग्राहिता बढ़ जाएगा। और कुंडली के ऐठन नियतांक को यदि हम बढ़ाते हैं तो एक घट जाएगा। तो हमको धारा सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है? तो धारा सुग्राहिता बढ़ाने के लिए कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ाने की जरूरत है, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने की जरूरत है, कुंडली के क्षेत्रफल को बढ़ाने की जरूरत है और ऐठन नियतांक को घटाने की जरूरत है। एक अगला टॉपिक यही होने वाला है कि धारा सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, तो फेरों की संख्या को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट है कुंडली का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, कुंडली के क्षेत्रफल को बढ़ाना होगा। फिर नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र का मान को भी बढ़ाना होगा, यानी कोबाल्ट और स्टील के शक्तिशाली चुंबक का व्यवहार करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र ऑटोमेटिक अधिक हो जाता है। और ऐठन नियतांक के मान यानी C को कम करना होगा। यदि C का मान कम करना चाहते हैं तो पतले और लंबा तार लेना होगा। यही धारा सुग्राहिता बढ़ाने के लिए 4 फैक्टर थे, चारों को हम लोग देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक है संट। संट क्या है? तो संट
एक तरह का प्रतिरोध है। शंट एक तरह का प्रतिरोध है जो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाया जाता है और इसका मान, इस प्रतिरोध का मान कम होता है। कम क्यों होता है? चलो एक बार हम पिक्चर की तरफ चल करके इसके बारे में समझते हैं। यहां पर पिक्चर में शंट दिख रहा होगा। शंट, इसको ना एक कुंडली के समांतर क्रम में लगाया जाता है। समांतर क्रम में लगाया जाता है। समांतर क्रम में क्यों लगाया जाता है तो इसको थोड़ा सा समझते हैं हम, क्यों लगाया जाता है। ये मान लो यहां पर गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है। अब इसके समांतर क्रम में कम मान के प्रतिरोध लगा देंगे। कम मान के प्रतिरोध लगा देंगे। इसका प्रतिरोध ज्यादा है, इसका प्रतिरोध कम है। यहां से धारा बह रहा है, इससे धारा बह रहा है, धारा बह रहा है। तो अब ये बातें आप लोग को बताना पड़ेगा कि कौन सा तार से ज्यादा धारा जाएगा। एक बातें हम बता चुके हैं कि जो शंट है उसका प्रतिरोध कम है और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्यादा है। ए प्रतिरोध का मतलब पता होगा सब लोग को। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, धारा को बहने में रुकावट, इलेक्ट्रॉन को बहने में रुकावट। तो यदि इसमें कम रुकावट है तो इससे होकर के ज्यादा धारा जाएगा और इससे होकर के कम धारा जाएगा। तो अचानक से कभी कभी गैल्वेनोमीटर की कुंडली से ज्यादा धारा प्रवाहित हो जाता है, तब वो गल सकता था, जल सकता था। जलने या गलने से बचाने के लिए इसके समांतर में कम मान के प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। इसी को हम लोग शंट कहते हैं, इसी को हम शंट कहते हैं। गैल्वेनोमीटर के कुंडली को अधिक धारा से जलने से बचाने के लिए कुंडली के समांतर क्रम में कम मान के प्रतिरोध लगा दिए जाते हैं, उसे शंट कहते हैं। चलिए अब हम इसके लिए व्यंजक कैलकुलेट करेंगे। व्यंजक निकालने के लिए इस चित्र का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर बनाया गया है, इसके समांतर क्रम में एक शंट लगा दिया गया है। ये चीजें लगभग सभी लोगों को पता होगा। यदि पता नहीं होगा तो आज से याद रखना कि प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान रहता है, विभवांतर राशि समान रहता है। प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान होता है। जितना विभवांतर गैल्वेनोमीटर का होगा उतना ही विभवांतर शंट का भी होगा। दोनों का टर्मिनल का विभवांतर समान होगा। तो इस चीज को हम यहाँ पर लिख दिए हैं, गैल्वेनोमीटर का विभवांतर इक्वल टू शंट का विभवांतर। और ओम के नियम के अनुसार एक इक्वेशन होता है जी। ओम ने बताया था V बराबर IR, यानी इसका भाषा का बात करें, थियोरेटिकल रूप का बात करें तो बताया था कि यदि किसी चालक का ताप ना बदले तो उस चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। और इस समानुपाती की जगह दो चीजें आते हैं जी, बराबर और नियतांक। नियतांक में जो आता है वो प्रतिरोध होता है, वो तार का प्रतिरोध होता है। इस अनुसार यदि देखा जाए तो V बराबर फार्मूला होता है I इंटू R। तो यदि हम बात करें शंट के लिए तो IS इंटू S हो जाएगा। यदि गैल्वेनोमीटर के लिए बात करें तो धारा उससे जा रहा है IG और उसका प्रतिरोध है कैपिटल G, तो IG इंटू कैपिटल G हो जाएगा। प्रतिरोध वाला को एक तरफ कर लेते हैं, धारा वाला को एक तरफ कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह दिए। इससे जो धारा जा रहा है ना, शुरू में जो धारा दिया जा रहा था ना वो था I ही ना दो भागों में बट गया है, IG और IS में। तो I ही दो भागों में बट गया है, इसका मतलब दोनों का योग किसके बराबर होगा? I के बराबर होगा। तो दोनों के योग के बराबर कर देंगे I चित्र से। समीकरण 1 इसको बोला गया है। इसके दोनों तरफ 1 जोड़ दो। समीकरण 1 के दोनों ओर क्या जोड़ देना है? 1 जोड़ देना। 1 जोड़ दिए दोनों, ये दोनों का कैल्सियम हो जाएगा IS यहाँ पर चला जाएगा, IG ये वाला G यहाँ चला जाएगा, बटा में G तो है ये है। अब यहाँ से हमको IS का मान कैलकुलेट करना है। IS को इधर ले जाते हैं, बाकी सबको इस तरफ लाते हैं, बाकी सबको इस तरफ लाएंगे तो फिर ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। यानी शंट से प्रवाहित धारा का बात करें, शंट से कितना धारा जा रहा है उसका बात करें तो वो बराबर होगा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध प्लस शंट का प्रतिरोध और इनटू टोटल धारा। उसी प्रकार यदि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का बात करें तो शंट का प्रतिरोध बटा शंट और गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध का योग और इनटू कुल धारा। यानी शंट से प्रवाहित धारा किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो कुल धारा पर और गैल्वेनोमीटर और शंट के प्रतिरोध पर। सेम उसी तरह से ये भी निर्भर करता है। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन।